हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ही आकर के इस पार्ट को आप देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से आपके समझ में आए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने पिछले वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट किया था और जो नंबर होते हैं वो कैसे क्लासीफाई किया जाएगा, किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में और जो भी चीजें बची हुई हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी बातचीत हो गई है, इसको मैं मिटा देता हूं। परमेय संख्या क्या होती है? मैंने बताया था कि जो a/b के फॉर्म में लिखी रही हमारी क्या होती है, परमेय संख्या होती है जहां a क्या रहे, इंटीजर रहे, और b क्या रहे, इंटीजर रहे। इंटीजर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, माइनस इनफाइनाइट, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक का। हमने आपको समझाया था ये पूरा क्या होता है, पूर्णांक होता है। ये पूरा क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, ये पूरा हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। मैंने कहा था ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और ये क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। ठीक है ना। ये क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। और इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और ये क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर के नेचुरल नंबर और उसमें 0 मिला लो तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। मतलब कि जब दैनिक जीवन में हम लोग काउंट करने के लिए यूज करते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 टी है, 2 टी है, 3 टी है, 4 टी है, ठीक है, इस तरीके का। तो हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है वो। ठीक है। अब हम बात करेंगे सम संख्या की, विषम संख्या की और भाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या की, जहां से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं सम संख्या क्या होती है। सुनना मेरी बात ध्यान से। जो सम संख्या होती है इसकी खासियत होती है कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 2 से भाग करोगे तो कट जाएगी पूरी पूरी। जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना। इसको 2 से भाग करोगे तो क्या हो जाएंगी ये, मतलब 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि 2 से 4 को भाग करो तो 2 दूनी 4, कट गया पूरा। 2 को भाग करो 6 से, 2 तिया 6, कट गया। 2 को भाग करो, मतलब कोई भी अगर इवन नंबर है, अगर उसको आप 2 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, शेषफल आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इतना तो आपको पता होगा कि भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। अगर मैं इसको 12 को 2 से भाग करूं, ठीक है ना, 12 को 2 से भाग करूं तो 2 छक्के क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पे कट लगा दिया क्योंकि 12 में से 12 गया, 0 हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या है? भागफल है। ये हमारा शेषफल है। शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 2 से भाग करने पर अगर शेषफल 0 आ जाए तो क्या होती है? वो इवन नंबर होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम ऑड नंबर की तरफ। अगर 2 से भाग करें, अब आते हैं विषम संख्या की तरफ, ऑड नंबर की तरफ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3, 5, 7, एक भी आप ले लीजिए, इवन ऑड नंबर है, 9 और यहाँ पे 11, ठीक है ना। ऐसे डॉट डॉट करते चले जाइए। जैसे मैंने कहा 7 को 2 से भाग करो तो 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, रिमाइंडर यहाँ क्या बचा? 1 बचा। तो यहाँ पे ये क्या है? ये सम नहीं है, ये क्या है? विषम है, क्योंकि रिमाइंडर में कुछ आ रहा है। 2 से भाग करने पर रिमाइंडर में, शेषफल में अगर कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं भाज्य संख्या की और अभाज्य संख्या की। फ्रेंड्स आइए देखते हैं भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं?
मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई संख्या खुद से या एक से, इन दोनों को छोड़ करके किसी और से कट रही है, किसी और से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3, 5, 7, 9 और 8 ले लिया, 9 ले लिया, 11 ले लिया। मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें से भाज्य संख्या कौन सी है? आप उसको चेक करो। कैसे चेक करोगे? 3 को उठाओ, 1 से डिवाइड करो। 1 से डिवाइड करने पे 1 3 3 हो गया, कट गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। 1 से कट जा रहा है। इसको इसी से काटो, तो किसी को किसी से काटोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तब शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। या तो कट कर दो तो 0 कर दो। तो इसका मतलब कि 3 जो है वो 1 से कट जाता है और खुद से कट जाता है। 5 भी 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। 7 भी 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। और यहीं पे देखो आप, क्या 200 कटेगा? नहीं कटेगा। 5 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 7 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो इनको हम भाज्य संख्या में नहीं ऐड करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे, खुद से कटे और एक ऐसा दुनिया में हो तो उसको काटे। उन दोनों के अलावा तो क्या होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं। जैसे यहां पर मैं ले लूं मैं यहां पे ले लूं 4, उसके बाद 5 तो होगा नहीं, 6 ले लूं मैं, उसके बाद 8 ले लूं मैं, 9 ले लूं, इस तरीके का। क्लियर हुआ? अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। यहां पे 4 है तो पता है 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा। 6 है, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। मतलब 3 लोगों से 6 कट रहा है। 8 जो होगा 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो 4 से कट रहा है, तो 4 नंबर से ये कट जाएगा। ठीक है ना? 2 चौक 8, 1 अट्ठे 8, 4 दूनी 8, 8 एक 8। 9 का भी हाल चाल है, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। मतलब कि 3 लोगों से कटने वाले हैं, इसीलिए ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। यहां पर फ्रेंड्स आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल और केवल खुद से कटे, और जो केवल और केवल खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है ना? जैसे हमने कहा 2, ये खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। ठीक है? अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना कि जो 1 होता है ये अभाज्य संख्या में नहीं आता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने ले लिया 3, उसके बाद हमने ले लिया 5, उसके बाद हमने ले लिया 7। ये जो मैं लिख रहा हूं ये या तो 1 से कटेंगे और या तो खुद से कटेंगे। मैंने यहाँ पे 11 ले लिया, 13 ले लिया, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है? ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं जो खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगे, जो खुद से कटेंगे और 1 से कटेंगे। ठीक है? 2 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। 3 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी नहीं कटेगा। 5 का भी हाल चाल है, 7 का भी हाल चाल है, 11 का भी है, 13 का भी हाल चाल है। खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा सा, प्यारा सा, स्वीट सा, वो ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। रट लीजिए इसको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इस बात का ध्यान रखिएगा, 2 जो है। फिर पूछता है कि बताओ, फिर पूछेगा आपसे, इसको मिटा देता हूं मैं, अच्छा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आपसे पूछ ले, इसको मिटा दूंगा।
जैसे आपसे पूछ ले कि बताओ 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। 20 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक बात का ध्यान आप रखिएगा, आप 6 का पहाड़ा पढ़िएगा और उसी के आगे या पीछे, अब या तो आप 20 से लेकर के 40 तक संख्याएं लिखो और उसको चेक करो काट काट के कट रही कि नहीं कट रही, या तो जुगाड़ में बता रहा हूं वो आप काम कीजिएगा। जुगाड़ ये है कि आप 6 का पहाड़ा पढ़िएगा और 6 के पहाड़ा जो आप 6 का टेबल पढ़ेंगे आप, उसी के आगे या पीछे आपको अभाज्य संख्या मिलने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 20 है तो 6 चौको 24 तक आओ। ठीक है ना, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और 6 छेजा कितना हो जाएगा, 6 छक्को कितना हो जाएगा 36 और 6 सत्ते क्या हो जाएगा 42। तो 42 करना नहीं, कोई 40 तक पूछ रहा है। तो हमने पहाड़ा पढ़ा 20 से ज्यादा या 20 के बराबर, 40 से कम या 40 के बराबर। तो हमको ये 3 चीजें मिली, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और 6 का 36 हो जाएगा। अब सुनेगा मेरी बात ध्यान से। 24 के बाद क्या आता है, 25 आता है और 24 के पहले क्या आता है, 23 आता है। तो भैया मेरे 25 तो 5 से कट रहा है ना, ये तो अभाज्य होगा नहीं, तो एक अभाज्य ये हो गया। 30 पे आओ, 30 के बाद क्या आता है, 31 आता है और 30 के पहले क्या आता है, 29 आता है। अब यहाँ देखो 29 भी किसी नहीं कटने वाला है और 31 भी किसी नहीं कटने वाला है, सिवाय 1 और ये जो है खुद को छोड़ करके। प्रत्येक संख्या जो होती है या तो 1 से कटेगी या तो खुद से कटेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, जो प्रत्येक संख्याएं होती हैं वो 1 से और खुद से जरूर कटती हैं। तो 29 2 के अलावा किसी ने कटने वाला है, 1 और 29 के अलावा किसी ने कटेगा। 31 भी 1 और 31 के अलावा किसी ने कटेगा। 36 की बात करें, 36 के बाद क्या आता है 37 और 36 के पहले क्या आता है 35। तो 35 तो कट जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35, लेकिन 37 किसी नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे क्या क्या मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। तो या तो आप पहाड़ा पढ़ के आगे पीछे आप चेक कर लीजिए और या तो आप 20 से लेकर के 40 तक का लिख डालिए और उसके अंदर आप देखिए कि क्या क्या आने वाला है। तो आई थिंक ये जो जुगाड़ रहेगा आपके लिए सही रहेगा। बाकी भी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, हम बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सहभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर को। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। को प्राइम में क्या होगा कि 2 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है, और उसमें कुछ कॉमन ना रहे, इस तरीके का आपको देखना है। जैसे मैंने कहा 2 और 3, ठीक है ना, तब दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट पाए। आप ऐसे देखो, दुनिया में ऐसी संख्या आपको देखनी है जो दोनों को काट ले जाए। अगर ऐसा मिल जाता है तो सह अभाज्य नहीं रहेगा, अगर नहीं मिलता है तो सहभाज्य रहेगा। तो आप ये मत कहिएगा कि 1 से कट रहा है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, 1 को छोड़ करके। जैसे मैंने कहा 3 5, तो 3 भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 को भी काट दे और 5 को भी काट दे, ठीक है ना। मतलब भाग करें तो 3 भी पूरा पूरा कट जाए और 5 भी पूरा पूरा कट जाए। लेकिन अगर मैं 8 को और 12 को लेके आऊं तो ये सहभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 इनको भी उड़ा देगा, 2 चौक 8, और 2 इनको भी उड़ा देगा, 2 छक 12। 4 से भी दोनों कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 ते 12, बट आप 8 9 को ले आओ, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये आपकी को प्राइम होंगी। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी संख्या दुनिया में नहीं है जो दोनों को काट पाए सिवाय 1 के, ठीक है ना, दोनों को एक साथ काट पाए वो, ठीक है। कि भाग किया तो मतलब इसको भी काट रही है वो पूरा पूरा, और भाग किया तो इसको भी पूरा पूरा काट रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, अगर लगातार संख्याएं आ रही हैं तो को प्राइम ही होती है। 14 15 17 18 इस तरीके का, 100 101 वो को प्राइम ही होती है। अगर कहीं लगातार लिखा हुआ है तो क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, टिक कर दीजिएगा। तो सहभाज्य संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं? वह संख्याएं जो जिन संख्याओं को कोई एक पार्टिकुलर संख्या दोनों को एक साथ ना काट पाए, ठीक है, और क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिया 2 3
11 12, ठीक है ना, 23 21, ठीक है ना, 24 25, 198 और 197, इस तरीके का। ये सब क्या है, कोप्राइम है, सा अभाज्य है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप उसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए पहली बात तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। उसके बाद पूछा जाता है कि 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको रख लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, तो आप 101 याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी संख्या हो उसको 6 से भाग कीजिएगा, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से, 6 से भाग कीजिएगा, ठीक है, और 6 के आगे पीछे ही वो, मतलब उसके आगे पीछे मिलने वाली, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 3 अंक की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है ना, सबसे छोटी और बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 1997, 997। कभी पूछ लेता है कि 3 अंक की सबसे छोटी तथा 3 अंक की सबसे बड़ी, ठीक है ना, अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे।